देखिए, सबसे पहले तो याद रखिए कि जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहने वाली है। जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहने वाली है। तो पहला जो मुझे दिखेगा ओपन एंड बोथ एंड में, जो पहला जो मुझे रेजोनेंस दिखेगा उसमें जो वेव दिखेगी वो ऐसी दिखेगी कि सेंटर में मुझे नोड दिखेगा और ये बाजू मुझे एंटी नोड दिखेगा। बेटा बात समझ आई? हाँ सर। दूसरी जो फ्रीक्वेंसी बनेगी, जो दूसरी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बनेगी, उसमें यहाँ पर एक नोड, इसमें मुझे दो नोड दिखेंगे और यहाँ पर मुझे एंटी नोड दिखेगा। तीसरी में मुझे एक, दो, तीन, तीन एंटी नोड दिखेंगे और एंड पे आपको एंटी नोड दिखेगा। ये क्लियर हुआ? हाँ सर। तो नोड और एंटी नोड, ये फोटो जैसे मैं लेक्चर में शुरू में आपको बता रहा हूँ, ये फोटो एकदम रटी होनी चाहिए। अगर आपको फोटो रटी हुई है तो आपको फॉर्मूले में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट अगर फोटो ही रटी हुई नहीं है, वो बना बना के आप उसको रट लो। ओके अगर सर। फोटो ही रटी हुई नहीं है फिर इसके क्वेश्चंस आपको दुखी करेंगे। ओके, तो अब समझिए, ये दिखने में ऐसा नज़र आ रहा है बट एक्चुअल में ये ऐसा ही है जो हमें स्ट्रिंग में नज़र आ रहा है। बेटा बात समझ आई? हाँ सर। तो इसलिए ये ये पहली फ्रीक्वेंसी है, ये पहला लैम्डा वन है। ये जो लैम्डा वन है, ये जो लैम्डा वन है इसका आधा, क्योंकि आधा ही वेवलेंथ है ना, आधा हाँ। वेवलेंथ जो है दैट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ दिस एयर कॉलम। बेटा यहाँ तक क्लियर? यस सर। तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये वाली जो फोटो है वो स्ट्रिंग की ये वाली फोटो है। बेटा समझ आया? हाँ सर, समझा सर। यहीं पर देख लीजिए, ये वाली जो फोटो आपको नज़र आ रही है ये स्ट्रिंग की ये वाली फोटो है। हाँ सर। कोई डाउट? नो सर, नो डाउट। और ये वाली जो फोटो है वो स्ट्रिंग की ये बैटमैन की तीन आंखों वाली फोटो है। बेटा बात समझा? हाँ सर, समझा सर। तो क्योंकि आप इसको साथ साथ स्ट्रिंग के साथ कंपेयर करते रहेंगे तो आपको कोई ऐसा लगेगा कि ये तो सेम ही टॉपिक की एक्सटेंशन है। ये देखिए, समझ आया ना? हाँ सर। तो अच्छा, अगर ये फंडा समझ आ गया तो जैसे हमने लास्ट लेक्चर में किया था, अब लेमडा वन आपने लिख लिया ट्वाइस ऑफ एल, तो v इज इक्वल टू एफ लेमडा। यार v इज इक्वल टू एफ लेमडा जो है वो तो वेव का फॉर्मूला है, बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल फॉर्मूला है, वो यस। हर जगह लगने वाला है। आपकी जो वेलोसिटी है, बार बार बोल दिया, एयर की वेलोसिटी सेम रहने वाली है अगर आपने टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी में इतना ज़्यादा चेंज नहीं किया। तो ओके सर। पहली जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो अगर मैंने निकालनी है तो दैट विल बी गिवन बाय v बाय लेमडा। बेटा यहाँ तक क्लियर? यस सर। यस। और लेमडा वन जो है वो ट्वाइस ऑफ एल है, तो पहली जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज वेलोसिटी बाय ट्वाइस ऑफ एल, जो कि फॉर्मूला दिया है यहाँ पर। कोई डाउट? नो सर, नो डाउट। ओके, तो यहाँ पर अगर कोई डाउट नहीं तो सेम आर्गुमेंट आप यहाँ यूज़ कर रहे हो, वेलोसिटी सेम है, ये दूसरी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है और दूसरी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के कॉरस्पॉन्डिंग ये दूसरा लैम्डा है। बार बार याद रखिए, जैसे हमने स्ट्रिंग में डिस्कस किया था कि जो लेंथ है वो सेम है, इस केस में जो जो है लेंथ जो है लेंथ जो है वो सेम है। हाँ सर। तो ये स्ट्रिंग की पूरी वेवलेंथ है, ये जो आपको नज़र आ रही है, ये और ये मिला के यही है। इसलिए आप लिख रहे हैं कि जो लेमडा टू है दैट इज इक्वल टू एल,
और v इज इक्वल टू एफ लैम्डा पे ताम झाम करके आपके पास ये फॉर्मूला आ जाता है। बेटा यहाँ तक क्लियर? हाँ सर, समझा सर, समझा। और सेम आर्गूमेंट यूज़ करके ये एक वेवलेंथ, ये साथ में आधी वेवलेंथ, तो 1.5 लैम्डा 3 इज इक्वल टू एल, तो v इज इक्वल टू एफ थ्री लैम्डा 3। तो ये आपकी तीसरी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इन अ पाइप विच इज़ ओपन ऑन बोथ एंड्स। यहाँ तक कोई डाउट? यस सर, नो सर, नो डाउट। ओके। तो अब अगर आप देख रहे हैं, आप अगर बात समझ रहे हैं कि जो पहली फ्रीक्वेंसी वो v बाय टू एल, दूसरी फ्रीक्वेंसी 2v/2l, तीसरी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 3v/2l, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, तो ये f1 है, ये ट्वाइस ऑफ f1 है, और ये थ्राइस ऑफ f1 है। बेटा बात समझ यस आ रही? सर, वो बात जनरल इक्वेशन आपने लिखा है ना, वो fn होगा, fn+1 नहीं होगा। अच्छा। अब मैडम इसमें ना थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए हाँ कि कुछ गड़बड़ है। तो अगर आप n इज इक्वल टू 1 डालते हैं तो जो f2 है वो 1+1 मतलब ट्वाइस ऑफ f1 है। हाँ f3 डालते हैं तो ये 3f1 है, एंड सो ऑन। तो ये ठीक चल रहा यस, है हमारा सिस्टम? हाँ सर। ओके। अब आपकी बुक में एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, वो फॉर्मूला भी वही मैं आपको बता रहा हूँ, वो 2-5 मिनट बाद उसको डिस्कस करते हैं। तो अच्छा, पहली बात तो ये कि ये वाला जो फॉर्मूला मैं यहाँ लिख रहा हूँ, दिस इज़, आई थिंक दिस इज़ नॉट द सेम फॉर्मूला जो आपकी बुक में लिखा हुआ है, क्योंकि उसके लिए हमें समझना पड़ेगा ओवरटोन्स और हार्मोनिक्स, जो कि मैं अभी इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा। यहाँ तक ये जो ओपन एट बोथ एंड्स जो है वो आपको क्लियर है? यस सर, यस। तो इसको मैं ओपन एंड बोथ एंड्स को अगर मैं कंपेयर करता हूँ, हाँ, ओपन एंड बोथ एंड्स को जो मैं अभी आपको समझा रहा था, वो ये समझा रहा था कि ये मेरी है पाइप ओपन एट बोथ एंड्स। इसको मैं डिट्टो कंपेयर कर सकता हूँ जो मेरी स्ट्रिंग्स की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज हैं। ये मेरा F1, ये मेरा F2, ये मेरा F3, ये मेरा F4। बेटा यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ओके। अब देखिए, तो ये मेरी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ये मेरी दूसरी फ्रीक्वेंसी जो मैं इसमें जनरेट कर सकता हूँ, ये मेरी तीसरी, ये मेरी चौथी, और हर जो फ्रीक्वेंसी है, सो फॉर एग्जांपल जो F2 है वो ट्वाइस ऑफ F1 है, जो F3 है वो थ्राइस ऑफ F1 है, जो F4 है वो 4 टाइम्स F1 है। तो अगर आप रेशो लेना चाहते हैं, तो जैसे हमने बोला कि Fn+1 इज इक्वल टू n+1 इंटू F1 है, तो Fn जो होगा वो n टाइम्स F1 होगा, और यस सर। Fn+1 अपॉन Fn इज इक्वल टू n+1 अपॉन n। यस सर। तो हर फ्रीक्वेंसी के आगे जो कंसेक्टिव फ्रीक्वेंसी, मतलब उससे अगली जो फ्रीक्वेंसी है, तो इन दोनों का जो रेशो दैट विल बी इक्वल टू n+1 अपॉन n। बेटा यहाँ तक यस क्लियर? सर। यस यस। ओके। तो बेसिकली हमें ये समझ आ गया कि ओपन एट बोथ एंड्स इज का जो सिस्टम है दैट इज इक्वल टू जो स्ट्रिंग का सिस्टम है, मतलब हु बरू बिल्कुल डिट्टो सेम ही चल रहा है। तो अब आइए, तो मिस मधु, क्वेश्चन नंबर 15, अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड, तो ऐसी आपकी पाइप रहेगी ये, क्लोज्ड एट वन एंड, कैन प्रोड्यूस ओवरटोन्स at frequency 640, 896, 1152 हर्ट्ज। कैलकुलेट द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। मिस मधु कैसे करेंगे आप? सर लाइक मैंने क्या किया है, अभी वो 2 कॉन्सेक्यूटिव फ्रीक्वेंसी उन्होंने दिया है ना, सो माइनस करेंगे तो 2f1 मिलेगा, तो वैसे मैंने किया है। कैसे कैसे एक बार फिर से बताइए। सर उन लोग ने अभी इसमें बोला है ना f1, उसके बाद 3f1, उसके बाद 5f1, हम्म तो अगर 3f1 को f1 से माइनस करेंगे तो 2f1 मिलता है ना।
मैडम अपने पास जो या फिर ओवरटोन वो का, भी कर हाँ सकते बोलिए हैं, बोलिए 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 पी बोलिए। प्लस थ्री, 2p+3 अपॉन 2p+1 का वो रेशियो भी कर सकते हैं, बट मैंने सिर्फ ऐसे ही किया है। तो दोनों माइनस डिस्कस कर करके लेते भी हैं, मुझे आंसर मिला। दोनों दोनों डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, हाँ सर। ये हमारे पास पाइप ओपन एट वन एंड का जो फॉर्मूला है, जो जनरल फॉर्मूला हमारे पास है, वो ये वाला फॉर्मूला है कि हाँ सर, ये भी यूज कर सकते हैं। मेरी जो कोई भी रैंडम ओवरटोन जो होगी, दैट विल बी इक्वल टू 2p+1 इंटू f1 स्टार, वेयर f1 स्टार इज माय यस। फंडामेंटल, और ये जो है ये मेरी ओवरटोन है। मैडम ठीक है ना? यस सर। यस यस। तो अब आपका जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन जो है वो ये बोल रहा है कि सर जो ओवरटोन्स प्रोड्यूस हो रही हैं वो हो रही हैं 640 हर्ट्स हो रही है, 896 हो रही है, और 1152 यस। हर्ट्स, 1152 हर्ट्स हो रही है। और आपसे पूछा जा रहा है कि सर फंडामेंटल क्या होगी, क्वेश्चन यही यस है। सर। यस यस। तो अगर आप, अब आपको ये तो पता नहीं है कौन सा ओवरटोन है, तो आप लिखते हैं कि मेरा जो एफ पीएथ ओवरटोन है दैट इज इक्वल टू 640, एंड दैट इज इक्वल टू 2p+1 या। इंटू f1 स्टार, वेयर f1 स्टार इज माय फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। बेटा बात समझ आई? यस। यस सर। यस। सॉरी। उसके बाद जो उसके बाद जो नेक्स्ट ओवरटोन होगी fp+1, वो होगी क्या, 896। 896। यस। और आपके फॉर्मूले के हिसाब से वो होगी 2p+1 हाँ। +1 f1 स्टार। मैडम बात समझ आ रही है? यस सर। यस। तो fp+1 इज इक्वल टू 896 इज इक्वल टू 2p+2+1, तो 2p+3 यस, 2p+3। इंटू f1 स्टार। यस। अब मैं चतुराई से डिवाइड कर देता हूँ इन दोनों को। हाँ। ये 2p+1 इंटू f1। f1 स्टार। बेटा बात समझ आई? यस सर। यस, अंडरस्टूड। तो अब ये f1 स्टार ये मेरा गायब हो गया। यहाँ तक बात समझ आई? हाँ सर, तो p का वैल्यू मिलेगा। तो मेरे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 2p+3 अपॉन 2p+1 इज इक्वल टू 896 अपॉन 640। यहाँ तक बात क्लियर हुई? यस सर। इसको आप मार धाड़ करके फाइनली ये बन जाएगा 7/5। बात समझ आई? यस यस। और इसको जब क्लियर करोगे तो p की वैल्यू आ जाएगी 2। बेटा बात समझ आई? यस। ये जो p इज इक्वल टू 2 है, अब ये आप कहीं पर भी ले जाओ, इस पे ले जाओ, यहाँ ले जाओ, तो f1 स्टार जो का मेरी वैल्यू फंडा, मिल जाएगा। हाँ। शाबाश, f1 स्टार का जो वैल्यू है वो आ जाएगा 640 अपॉन p की वैल्यू 2 to the 4 + 1 5। 5। तो ये जो 1 to 8। 5 1 दा, 5 2 दा, 5 8 दा, 128 हर्ट्स आपका आंसर आ जाएगा। यस। भाई समझ आया नहीं है? हाँ सर। जो है आपका ये आंसर, यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर, पर डायरेक्टली भी कर सकते हैं ना। मैडम जैसा करना चाहें कर सकते हैं, जो मुझे समझ आया, जो आपकी बुक में जो फॉर्मूला है उस हिसाब से जो आ रहा है वो मैंने आपको बता दिया। बात समझ हाँ आई? हाँ, समझा। वो जो मर्जी उसके साथ खेलते रहिए, जैसे भी आप करना चाहते हैं आप कर लीजिए। यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलिए। नो सर, नो डाउट।